हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 क्या कहता है, उसके प्रोविज़न क्या हैं। इसके बारे में पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो बाउंस के डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक लीगल नोटिस भेज देना है और केस फाइल कर देना है। यानी कि जैसे ही चेक बाउंस करता है आप एक लीगल नोटिस तुरंत भेज दीजिए, और लीगल नोटिस भेजने के बाद आप 15 दिन का लीगल नोटिस में समय दीजिए, 15 डेज़ का समय दीजिए। और 15 डेज़ का समय देने के बाद अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आप केस फाइल कर दीजिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो आप उसके रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से भेजिए, मतलब उसका रजिस्ट्री करिए या स्पीड पोस्ट से भेजिए। लेकिन उसका जो स्लिप होता है वो स्लिप, यानी कि पोस्ट ऑफिस का स्लिप के बारे में बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का स्लिप को ज़रूर अपने पास रखे रहिए। और एक वेबसाइट है इंडियन पोस्ट ऑफिस का, उस वेबसाइट पर जाके आप ट्रैकिंग रिपोर्ट ले लीजिए। ट्रैकिंग रिपोर्ट में ये लिखा रहेगा कि किस डेट को आपने लीगल नोटिस भेजा था और किस डेट को वो लीगल नोटिस वहाँ रिसीव हुआ। यानी कि भेजे जाने से लेकर के रिसीव हो जाने तक या रिटर्न होने तक का सारा उसमें लिखा रहता है। तो ये तो हो गया कि आप लीगल नोटिस भेजिए, उससे 15 दिन का समय दीजिए, और जब भी भेजिए डाक के द्वारा भेजिए, यानी स्पीड पोस्ट कीजिए या रजिस्ट्री कीजिए। और उसका जो स्लिप आपको मिलता है वो छोटा सा रहता है, वो स्लिप आप रखे रहिए। और इंडियन पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पर जा कर के आप उसका ट्रैकिंग रिपोर्ट ज़रूर से ज़रूर निकाल लीजिए, क्योंकि आपके केस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा। अब आगे का स्टेप क्या है, चलिए लीगल नोटिस भेज दिए, 15 दिन का समय दे दिए। अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको कोई रिप्लाई नहीं करता है, आपके पैसे नहीं लौटाता है, तब आपके ऊपर एक तरह का मानसिक दबाव आ जाएगा पैसे नहीं लौटाने पर। और उस परिस्थिति में आप जो है केस कर सकते हैं, आप केस कर दीजिए। किसी का भी पैसा अगर डूबता है तो मानसिक परेशानी तो उसे होता ही है, क्योंकि इतना मेहनत से उसने पैसे कमाया है। और किसी भी व्यक्ति को अपना गुड्स दे दिया, गुड्स देने के बाद उसे चेक मिला तो वो सोच समझ कर चलता है कि ये चेक का अमाउंट जो है वो मुझे इस डेट को मिल जाएगा। लेकिन चेक का अमाउंट नहीं मिलने से उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। तो क्या होता है, उस समय वो अपने एडवोकेट से मिलता है, और एडवोकेट साहब क्या करते हैं, एनआई एक्ट का सहारा लेते हुए उसके रूल्स को फॉलो करते हुए लीगल नोटिस सर्व कर देते हैं। अगर लीगल नोटिस आपने भेज दिया है तो सिर्फ भेजने से काम नहीं चलेगा। आप इंडियन पोस्ट ऑफिस का वो जो रसीद मिलता है उस रसीद को ज़रूर रखे रहें, क्योंकि अगर आपने टाइम से लीगल नोटिस भेज दिया, उसके बाद टाइम से आपने केस भी फाइल कर दिया, लेकिन अगर वो इंडियन पोस्ट ऑफिस का वो रसीद आपके पास नहीं है तो आपको कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि कब आपने लीगल नोटिस भेजा है, कब लीगल नोटिस सर्व हुआ है, और कब आपने केस फाइल किया है। क्या ये एनआई एक्ट के प्रोविज़न के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। एनआई एक्ट का साफ साफ प्रोविज़न है कि भैया जैसे ही तुम्हारा चेक बाउंस होता है तुम एक लीगल नोटिस भेज दो, 15 दिन का समय दे दो, और अगर 15 दिन के भीतर भी वो कोई कार्रवाई नहीं करता तो और 15 दिन आपके पास समय रहता है केस फाइल करने के लिए। यानी कि डेट से, जो डेट है चेक बाउंस का, उससे 30 दिन का समय आपके पास रहता है। तो ये तो आपको कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि हमने इस डेट को लीगल नोटिस डाला था, देखिए उसका पोस्ट ऑफिस का रसीद ये है, इस ट्रैकिंग रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस डेट को मैंने लीगल नोटिस डाला और इस डेट को उसको लीगल नोटिस मिल गया। तो वो इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो रसीद है वो बहुत कुछ बयां कर देता है। वो एक तरह का आपके लिए एविडेंस है, प्रूफ है कि उसको लीगल नोटिस मिल गया और उसने जवाब नहीं दिया, वो यहाँ पे दोषी पाया गया, तब मैंने जा कर के
उसके ऊपर एनआई एक्ट के प्रोविज़न को फॉलो करते हुए मैंने उसके ऊपर एक केस फाइल किया। ये तो हुआ केस का बात। अब हम बात करते हैं एनआई एक्ट के 2018 में एनआई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया? सेक्शन 143A और 148 में कुछ अमेंडमेंट किया गया। उसमें ये कहा गया कि अगर केस आपका लंबित है, मतलब अगर आपका केस पेंडिंग है, तो 20% अपोजिट पार्टी कंप्लेनेंट को देगी। यानी चेक अमाउंट का 20% अपोजिट पार्टी कंप्लेनेंट को देगी। कब देगी? जब चार्ज फ्रेम होगा तब, या जब एक्यूज़ ने अपनी गलती मान ली है कि हाँ मैंने इनसे प्रोडक्ट लिए थे, उसके बदले में मैंने इनको चेक दिया है, तब कोर्ट क्या करती है? चार्ज फ्रेम करती है। चार्ज फ्रेम में कोर्ट क्या बोलती है? चार्ज फ्रेम में कोर्ट एक्यूज़ को सुनाती है कि इस तारीख को, इस समय, इस प्लेस पर, इस सेक्शन के अंतर्गत आपके ऊपर ये चार्ज लगाया जाता है। और आपके जो वकील साहब हैं वो उनको बोलेंगे कि देखिए, इसने तो अपनी गिल्टी मान ली है, चार्ज फ्रेम हो गया है, इसलिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेक्शन 143A और 148 के अंतर्गत कोर्ट ये एक्यूज़ को ऑर्डर दे कि चेक अमाउंट का, यानी मान लीजिए कि आपका चेक 10 लाख रुपए का है, तो चेक अमाउंट 10 लाख रुपए का 20% आप एक्यूज़ से कंप्लेनेंट को दिलवा दीजिए। अगर आपका केस पेंडिंग है तब भी आपको मिलेगा। कब मिलेगा? आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज। और चार्ज कौन सुनाता है? कोर्ट सुनाता है। तो जैसे ही कोर्ट ने चार्ज सुनाया, आपके एडवोकेट साहब बोलेंगे तो आपको 20% दिलवा देंगे चेक अमाउंट का। अब हम बात करते हैं 143A के डिटेल प्रोविज़न के बारे में। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 20% चेक अमाउंट का आपको कंप्लेनेंट को मिलेगा एक्यूज से। अगर एक्यूज अपनी गलती मान लेता है तब। अगर एक्यूज़ ये स्वीकार कर लेता है कि यस, इन्होंने मुझे सामान बेचा था इतना रुपए का, 20 लाख रुपए का, और मैंने 10 लाख रुपया कैश दे दिया था, 10 लाख रुपया का मैंने चेक दे दिया, और चेक जो है मेरे वजह से बाउंस हो गया, तब उस परिस्थिति में अगर वो मान लेता है या कोर्ट चार्ज फ्रेम कर देता है, तो सेक्शन 143A के अंतर्गत देना पड़ेगा चेक अमाउंट का 20%। कौन देगा? एक्यूज़ देगा। एक्यूज़ का मतलब जिस आदमी के ऊपर केस हुआ है उसको एक्यूज कहते हैं। वो एक्यूज़ देगा किसको? कंप्लेनेंट को। कंप्लेनेंट मतलब कंप्लेन करने वाला। अब सेक्शन 143A सब सेक्शन 3 में 20% अमाउंट देने का कुछ प्रोविज़न है, मतलब कुछ टाइम निर्धारित किया गया है। 60 दिन का समय कोर्ट के द्वारा दिया गया है। कोर्ट ये बोलता है कि देखो भाई, तुम्हारे ऊपर ये चार्ज है, तुम 20% जमा कर दो। तो आज का ऑर्डर है, मान लीजिए आज 30 तारीख है, तो 60 दिन के अंदर आपको ये पैसा दे देना है। किसको बोलती है? एक्यूज़ को बोलती है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 143A सब सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है एनआई एक्ट का। तो अगर एक्यूज़ बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा स्थिति ख़राब है, लॉकडाउन चल रहा है, मैं कैसे पैसे दूंगा, तो कोर्ट बोलता है कि ठीक है भैया, हम तुमको 30 दिन का और समय देते हैं। तुम्हारी गरीबी को देखते हुए, तुम्हारे समय को देखते हुए 30 दिन का समय तुमको और देते हैं। यानी सब मिला के कितना दिन हो गया? 90 डेज़। यानी कोर्ट 60 दिन तो दिया, लेकिन अगर कंडीशन जेन्युइन है तो 30 दिन का समय उसको और मिल जाता है। 30 दिन का समय मिल गया, 30 दिन के अंदर आप चेक अमाउंट का 20% दे दीजिए। उसके बाद अगर इसके बाद भी वो पैसा नहीं देता है, किसी भी हालत में पैसा देने के लिए अगर वो रेडी नहीं होता है, तो CRPC 421 के प्रोविज़न के अंतर्गत कोर्ट जो फाइन करती है
वही फाइन यहाँ पे उसके ऊपर लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि चेक जो अमाउंट है, जो भी फाइन करती है कोर्ट, वही फाइन उसको लग सकता है। तो इसके लिए आपको मैं CRPC 421 कभी बाद में समझाऊंगा। आज मैं सिर्फ चेक बाउंस के ऊपर बात करूंगा कि चेक अगर बाउंस हो गया तो आप अपने पैसे को कैसे ले सकते हैं और उसका न्यू रूल्स क्या है। वही न्यू रूल्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर एक्यूज़ ने पेमेंट नहीं किया तो CRPC 421 के प्रोविज़न के अनुसार पैसे की वसूली होगी, जैसा 421 CRPC में होता है। चलिए CRPC बाद में देखेंगे। अब मैं बताता हूँ कि अगर एक्यूज़ ने अपनी गलती मान ली और वो केस लगभग हार गया और वो अपील में चला गया, तो अपील में क्या होगा। अपील में क्या होगा, मान लीजिए एक्यूज़ का दोष सिद्ध हो गया और कंप्लेनेंट जीत गया और एक्यूज़ चला गया अपील में, तो वहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले तो 20% जो उसको देना था वो देगा ही। उसके बाद भी NIA एक्ट 148 में ये कहा गया है कि अगर ऐसा हो गया तो कोर्ट जो ऑर्डर देगा, NIA एक्ट में क्या ऑर्डर देगा कोर्ट। जैसे मान लीजिए कि आपका 10 लाख का चेक है और कोर्ट ऑर्डर करेगा कि 15 लाख रुपए इनको दिया जाए, तो कोर्ट जो ऑर्डर किया उसी के बारे में NIA एक्ट 148 ये कहता है कि कोर्ट जो ऑर्डर करेगा उसका 20% भी देना पड़ेगा भाई। यानी पहले तो जब तुम्हारा चार्ज फ्रेम हुआ था उस समय भी 20% दिया, अब तो उस समय क्या लगा था, 10 लाख रुपए का आपका चेक बाउंस किया था, तो 10 लाख का 20% यानी 2 लाख उस समय आप दिए थे। अब कोर्ट ऑर्डर किया कि नहीं, कंप्लेनेंट केस जीत गया है, इसीलिए कंप्लेनेंट को 148 NIA एक्ट के अंतर्गत जो कोर्ट ऑर्डर करेगा, मान लीजिए कोर्ट 15 लाख ऑर्डर किया तो 2 लाख उधर मिला, 15 लाख का 20% यानी 3 लाख इधर मिला, सब मिला के 3 लाख का 2 लाख 5 लाख रुपया उसको मिल गया। और डिले जो हुआ तो बैंक का जो रेट है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया है, मान लीजिए अभी चल रहा है 5.2%, तो 5.2% या 6.2% जो फिक्स डिपॉजिट पर है या जो बैंक का रेट है, वो बैंक के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। यानी इंटरेस्ट को भी माफ़ नहीं किया गया है, इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर चेक अमाउंट का डबल भी हो सकता है। NIA एक्ट में साफ कहा गया है कि कोर्ट के ऊपर है कि वो कितना ऑर्डर करता है। अगर आप केस हार गए हैं तो 10 लाख के बदले आपको 15 लाख भी भरना पड़ सकता है, 20 लाख भी भरना पड़ सकता है। यानी कि चेक अमाउंट का डबल अमाउंट आपको देना पड़ सकता है अगर NIA एक्ट 138 में केस हो गया। तब आपका चेक 10 लाख का था, लेकिन अगर आप केस हार गए तो कोर्ट 20 लाख रुपया तक का ऑर्डर कर सकता है। और अब अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो 10 लाख का 20% तो आपको चार्ज फ्रेम के वक्त ही देना पड़ेगा, 90 दिन का समय मिलेगा। अगर ना नुकुर किए तब तो 2 लाख रुपया वहाँ भर दिए। उसके बाद अगर वो केस जीत गया तो कोर्ट जो अमाउंट का ऑर्डर करेगा, मान लीजिए 15 लाख का ऑर्डर कर दिया, तो उसका भी 20% आपको जमा करना पड़ेगा। तो 5 लाख तो आपसे पहले ही ले लिया, अब बाकी पैसा आपसे वसूल ही लेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आगे कार्रवाई किया जाएगा। तो ये पूरा डेफिनेशन था, नया रूल है चेक बाउंस का, इसको आप समझ लीजिए। चार्ज फ्रेम कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप आरोपी हैं तो चेक बाउंस में जीतेंगे कैसे। सबसे पहला, किसी को भी चेक दे देना ये कोई अपराध नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि मेरा चेक भुला गया हो, जब तक कि मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनता है, कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है, तब तक मुझे दोष सिद्ध करना इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि
ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने जो 10 लाख का चेक दिया है उसके पीछे ये कारण था कि मैंने 10 लाख का प्रोडक्ट लिया था उधार पर। मैंने उधार पर प्रोडक्ट लिया, इसीलिए मैंने 10 लाख रुपए का चेक उसको दिया। अगर मैंने प्रोडक्ट उधार पे लिया ही नहीं तो 10 लाख रुपए का चेक मैं क्यों दूंगा? इसका मतलब मेरा चेक चोरी हो गया है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। बात यहाँ पे ये है कि आप एक पॉइंट पे केस जीत सकते हैं कि आपने जो चेक दिया है उसे किस लिए दिया था। क्या आप डोनेट किए थे? क्या वाकई में लायबिलिटी था? यानी 138 में ये कहता है कि आपका लायबिलिटी भी तो होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, लायबिलिटी होना चाहिए। आपने चेक क्यों दिया? इसका मतलब आपने चेक इसीलिए दिया कि आपने कोई प्रोडक्ट उधार पे लिया होगा, कैश आपके पास नहीं था इसलिए आपने चेक दे दिया। तो आरोपी अगर आप हो तो चेक बाउंस पे जीतने का आपका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि आपने उसे चेक तो दिया लेकिन आपका कोई लायबिलिटी नहीं था उसे चेक देने का। बस यही सबसे बड़ा पॉइंट है। इसलिए अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आप लगभग केस जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोन एग्रीमेंट बना लिया है, चेक का राशि उसमें मेंशन किया हुआ है तो, और प्रोडक्ट का वाकई में डीलिंग हुआ है, उसकी सारी रसीद है, तब उस परिस्थिति में आपका बचने का चांस कम है। तो आरोपी चेक बाउंस केस में कैसे बच सकता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत मेहनत से बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अवेयर हो सकें, आप कभी गलती ना कर सकें और फंस ना सकें। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। ये एक पेड अप सर्विस है, आप कुछ फीस पेड कीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको लीगल सर्विस दे पाऊँगा। और अगर आप माइक ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में माइक और मोबाइल का एक बेहतरीन लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के ख़रीद सकते हैं। सैमसंग की ये मोबाइल है A7, मैं इसका यूज करता हूं। आप वहां से जा कर के इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ये लगभग मैं बता रहा हूं आपको कि मेरा लगभग 3 साल हो गया है और जैसे नया में था अभी भी उसी तरह से चल रहा है। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं, आप वहां से जा कर के इसे परचेज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फ़ोन है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें, कहीं गलती ना कर सकें और कोर्ट कचहरी में इधर उधर घूमने से बचें। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपके लाइक्स मेरा आत्मबल को बढ़ाएंगे और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।